हेलो फ्रेंड्स, आप जुड़ चुके हैं ईवीडी एजुकेशन के साथ और हम ला चुके हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देर न करते हुए प्रश्न पे चलते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो भारत में पूछ रहा है कि मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। वहीं अगर विश्व में पूछता तो विश्व में अफ्रीका महाद्वीप से पहला मानव का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन का प्रमाण, यानी कि मानव कब से बसने लगे। तो बसने लगे सर्वप्रथम मेहरगढ़ से, जहाँ से कृषि की शुरुआत हुई थी, वहीं से बसने लगे। पहले मानव घुमंतु जीवन जिया करते थे, यानी कि शिकार के खोज में इधर से उधर जाते थे और शिकार करते थे, खाते थे। लेकिन जैसे देखने लगे लोग कि जनसंख्या बढ़ने लगा और लोगों की शिकार की कमी होने लगी, जिसके कारण उन्होंने कृषि करना शुरू किया और उसके बाद कृषि करने के लिए अस्थायी जीवन पे बसने लगे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का अवशेष दमदमा से प्राप्त हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गर्तावास। गर्तावास यानी कि भूमि के अंदर जो आवास होता है उसको गर्तावास बोलते हैं। तो कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो बुर्जहोम से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये भी बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो जूता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कालीबंगा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अग्निकुंड। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अग्निकुंड का भी साक्ष्य कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुआ। जैसे हम लोग पढ़े हुए थे प्रीवियस क्वेश्चन कि जूता हुआ खेत का साक्ष्य, तो वो भी कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य वो भी कालीबंगा से। जुग्म समाधिया का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये भी कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से प्राप्त हुआ है। जुग्म समाधि यानी कि जोड़ा समाधि। और लोथल कहाँ पे है? तो गुजरात में स्थित है। वहीं कालीबंगा राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, नक्काशीदार ईंटों का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो नक्काशीदार ईंट ते कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला? नर्तकी की कांस्य की मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला क्वेश्चन है, शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ पे था? तो शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन हड़प्पा में था, जबकि शवों को जलाया कहाँ पे जाता था? मोहनजोदड़ो में। शवों को जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में था। शव को जलाने की प्रथा कहाँ था? तो मोहनजोदड़ो में। दफनाया कहाँ पे जाता था? तो हड़प्पा में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बनवाली से प्राप्त हुआ। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य बनवाली से प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य, उन्नत जल प्रबंधन धौलावीरा आपके एग्जाम में पूछेगा कहाँ पे है? तो गुजरात में स्थित है। वहीं बनवाली पूछेगा कहाँ पे है? तो हरियाणा में स्थित है, वर्तमान हरियाणा में स्थित है। शैलकृत स्थापत्य का प्राचीनतम प्रमाण, शैलकृत स्थापत्य का प्राचीनतम प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। और आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा शहर में स्टेडियम पाया जाता था? तो वो भी धौलावीरा में पाया जाता था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, वो कौन था? धौलावीरा था। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है? कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त है। वही मेहरगढ़ जहाँ से प्रथम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। तो याद रखने की विषय वस्तु है, कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डेहवा से प्राप्त हुआ है। आग का आविष्कार कब हुआ? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। वही पूरा पाषाण काल पाषाण संस्कृति से क्वेश्चन है। पहिए का खोज किस में हुआ? पहिए का खोज तो नव पाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, जबकि पहिए का खोज नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो जौ था। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा था? तांबा था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन था? तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय वर्तमान भारत के में कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय
वर्तमान भारत के कहाँ पे स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुतकोटदा था। आपके एग्जाम में और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, घोड़ा का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है, लेकिन घोड़ा का कुछ अस्थि पंजर सुतकोटदा से मिला है, तो याद रखने की विषय वस्तु है। तो सिंधु घाटी में प्रमुख बंदरगाह एक लोथल था, दूसरा सुतकोटदा था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी बोला था मोहनजोदड़ो। तो आइए दोस्तों, ये कुछ पाषाण काल से और सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो अगर जो पढ़ लिए होंगे उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर से लेके आते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।